बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरी आज की इस कहानी का टॉपिक हस्बैंड वाइफ है। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल उर्दू कहानियाँ पर नए हैं या आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ काइंडली चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करते हैं ताकि आप मेरी तमाम अपडेट से आगाह रहें। तो चलें फिर कहानी शुरू करते हैं। मैं अपने शौहर से कहीं ज़्यादा हसीन थी और पढ़ी लिखी भी थी, मगर मैं उसके बावजूद उनकी इज़्ज़त में कभी कोई कमी नहीं आने देती और उसी बात पर वो मेरी कदर भी करते थे। कहते थे कि लोग तुम्हारी वजह से मुझे हूर के पहलू में लंगूर कहते थे, मगर तुमने मुझे जितनी इज़्ज़त दी है मैं ज़िंदगी भर तुम्हारा ग़ुलाम बनकर रहूँगा। अपने शौहर की इन्हीं बातों से मुझे मोहब्बत का एहसास होता, लेकिन ये दुनिया कब किसी को जीने देती है। मैं ज़रा सी सेहतमंद थी, मेरे शौहर दुबले पतले थे। एक दिन मैंने अपनी नंदों की दावत की, शाम का वक्त था। मैंने उनके लिए बेहतरीन खाना पकाया, हमने अच्छे माहौल में खाना खाया। सब लोग घर जाने को ही थे कि मेरी छोटी नंद ने एक ऐसी बात कह दी जिससे सारी दावत का मज़ा किरकिरा होकर रह गया। बोली, भाभी लगता है सारे घर का अनाज आप ही खाती हैं। भैया की हालत तो देखें, किस कदर सूख गए हैं। आपने तो मेरे भाई का खून निचोड़ कर रख दिया है। इस बात पर मेरा रंग जट पड़ गया। मैं अपने शौहर से बेपनाह मोहब्बत करती थी, मुझे अपनी बेइज्जती की परवाह नहीं थी, मगर मुझे ये पता था कि मेरे शौहर को ये बात कितनी बुरी लगती है। बहरहाल मैंने इस बात को ज़्यादा दिल पर नहीं लिया। मैं अपने शौहर का ख्याल रखने लगी, उनको वक्त पर खाना बना कर देती। मेरी कोशिश होती कि उनके लिए ऐसा खाना बनाऊं उनका लागुरपन दूर हो जाए और उनकी सेहत बहाल हो जाए। मेरी सास बताया करती हैं कि मेरे शौहर अच्छे खासे सेहतमंद हुआ करते थे, मगर फिर न जाने क्या हुआ कि सूख कर कांटा हो गए। शादी से पहले तो उनकी हालत ऐसी ना थी कि उन्हें कोई अपने घर की लड़की देता। ये तो मोहब्बत का कमाल था कि मुझ जैसी खूबसूरत बीवी उनको मिल गई थी। मेरे शौहर भी इस बात की कदर करते थे। शादी के 1 महीने तक हमने प्यार मोहब्बत से ज़िंदगी गुजारी, मगर फिर मेरे शौहर का रवैया बदलने लगा। वो कभी मुझ पर शक की नज़र से देखते तो कभी अचानक घर आ जाते। उनके इस रवैये से साफ ज़ाहिर होता था कि वो मेरी खूबसूरती से खौफज़दा हैं। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी। एक दिन शाम का वक्त आसिम कहने लगे, मेरे बॉस ने आज हम सब वर्कर्स के लिए पार्टी रखी है, ऐसा करो कि तुम भी तैयार हो जाओ, अच्छा से मेकअप कर लेना और गुलाबी जोड़ा पहन लेना जो मैं तुम्हारे लिए लेकर आया था। हमें पार्टी में सबसे अच्छा लगना है। मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरा शौहर तो ऐसी महफिलों में नहीं जाता था, मगर मेरे साथ ने उन्हें काफ़ी खुद एतमादी बख्शी थी। मैं खुशी खुशी तैयार हो गई। शाम को जाने से पहले मेरी सास ने मुझे तंबिया की कि मैं वहाँ पर किसी से भी गैर ज़रूरी बात ना करूँ। ऐसी महफिलों में अमूमन अमीर लोगों की नज़रें गरीब लोगों की बीवियों पर ही होती हैं। ये बात मैंने अपने जहन में अच्छी तरह ठान ली थी। मैं जानती थी कि ऐसी वैसी बात हो सकती है, इसीलिए खुद मोहतात रही। हम लोग पार्टी में पहुँचे तो शाम के 8 बज चुके थे। यहाँ पर सभी अमीर लोग आए हुए थे, एक हम ही थे जो गरीब घराने के लग रहे थे, और खुसूसन मेरे शौहर का हुलिया तो सब मर्दों से गया गुजरा था जो वहाँ पर पार्टी में आए हुए थे। सभी शानदार शख्सियत के मालिक थे और लिबास तो ऐसे नफीस और खूबसूरत थे कि मैं और आसिम तो उन्हें पहनने का तस्वर भी नहीं कर सकते। मेरे लिबास की गुर्बत को तो चेहरे की खूबसूरती ने छुपा लिया, मगर आसिम नबे दबे से नज़र आने लगे। न जाने वो किसके कहने पर यहाँ पर आ तो गए थे, मगर उन्हें अच्छा महसूस नहीं हो रहा था, और ये कि उनके चेहरे से आया था। कुछ देर के बाद बाकायदा खाना खाया गया। तब एक शख्स की नज़र मुझ पर पड़ी। वो मुझे जैसे देख रहा था कि मैं उसकी नज़रों के हसार में ख़ुद को बहुत अजीब से महसूस कर रही थी। मुझे लग रहा था कि मैंने यहाँ आकर गलती की है, जबकि आसिम के चेहरे पर भी अजीब सी शर्मिंदगी और उदासी थी। किसी की नज़र में आसिम नहीं थे, पब्लिक मुझे ही देख रही थी और मुझे खुद ये अच्छा नहीं लग रहा था। हम लोग अभी खाना खा ही रहे थे कि आसिम के चेहरे का रंग बदल गया। बोली, मेरी तबीयत ख़राब है, लगता है हमें घर चलना चाहिए। आसिम के कहने पर इन खाने के वक्त पर मैं उठ गई। घर आकर हमारे बीच कोई बातचीत ना हुई। आसिम शायद मुझ पर ही गुस्सा थे, न जाने ऐसा क्यों था, लेकिन उन्होंने मुझे खुद ही तैयार होने को कहा था। बहरहाल उनके गुस्से की वजह से मैंने भी कोई बात नहीं की। सुबह जब आँख खुली तो आसिम को अपने कमरे से गायब पाया। मुझे लगा कि शायद ऑफिस चले गए हैं, मगर अभी ऑफिस जाने का वक्त नहीं हुआ था। सुबह के 6 बजे थे। मैंने उठकर अम्मा जी से पूछा। कहने लगी, आसिम सुबह 4 बजे ही घर से निकल गए थे, वो नमाज के लिए गया था, अभी तक वापस नहीं आया। ये सुनकर मुझे बहुत परेशानी हुई। वो इतनी जल्दी तो घर से नहीं जाते थे। काफ़ी देर तक मैं जागती रही। सोचा कि उनके लिए नाश्ता बना लूँ। किचन में जाकर खाना पकाया और आसिम का इंतज़ार करने लगी, मगर आसिम ने नहीं आना था, सो वो ना आए। सुबह के 10 बजे जब आसिम घर आए तो मैं उन्हें देखकर हैरान रह गई। ये तो उनके ऑफिस जाने का वक्त होता था, लेकिन आज वो घर में ही मौजूद थे। उनके चेहरे पर किसी किस्म का तासुर नहीं था। वो बड़े खामोश और मुतमईन लग रहे थे। मैंने कहा, आसिम खैरियत है? ऐसा क्या हुआ है कि आप चुप चुप हैं? बोले, कुछ नहीं, मैं ज़रा एक दोस्त से मिलने गया था, उसने मुझे काफ़ी कुछ बताया है। आसिम की बात सुनकर मैं शक में पड़ गई। आसिम, ऐसा कौन सा दोस्त है जो आपको 4 बजे मिलने बुलाता है? बस है एक दोस्त, तुम उसे नहीं जानती। आसिम ने बात टालते हुए कहा, फ़िक्र नहीं करो, वो मेरा शक
भाँप कर बोले, मेरी शक्ल ऐसी नहीं कि कोई औरत मुझसे नज़र भर कर देखे। क्यों परेशान होती हो? मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जिस पर ज़माने भर के लोग मरते हों। आसिम की बातों में थकावट और बेजारी नज़र आ रही थी। उनकी बात पर मेरा तो दिल कट गया था, मगर क्या कर सकती थी। मेरे शौहर को अपनी शक्ल सूरत पर मान नहीं था। मैं उन्हें अच्छा ही समझती, पर उन्हें समझ ना आता। उस दिन हमारी बदमज़गी हो गई थी। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। दिन के खाने का वक्त हुआ। मैंने किचन से सालन और रोटी लाकर उनके सामने रखा तो हाथ से झटक कर नीचे फेंक दिया। मुझे बहुत ज़िल्लत का एहसास हुआ। फिर सारा दिन मैं भी भूखी रही और उन्होंने भी कुछ नहीं खाया। रात को फिर वो घर से चले गए। वापस घर आए तो चेहरा पहले से भी ज़्यादा परेशान लग रहा था। आसिम, आप कहाँ जाते हैं? मुझे बताते क्यों नहीं? मैंने फिक्रमंदी से पूछा। ज़्यादा सवाल मत किया करो, चिढ़कर बोले। तुम्हारी बला से मैं जहाँ भी जाऊँ। मैं ये गोश्त लाया हूँ, इसे पका देना। आसिम ने एक काले रंग का शॉपर मेरी तरफ बढ़ाया। शॉपर जैसे ही मैंने नाक से लगाया तो मुझे लगा जैसे मैंने कोई तेज़ाब सूंघ लिया हो। इंतहाई बदबूदार गोश्त था। ये क्या है आसिम? क्या आप किसी गधे या कुत्ते का गोश्त ले आए हैं? देखें तो सही कितनी बदबू आ रही है। हाँ, यही समझ लो कि मैं गधे का गोश्त लाया हूँ। आखिर बेवकूफ़ ही तो हूँ मैं। आसिम की बातों में अब शिद्दत आती जा रही थी। आसिम, मेरा ये मतलब नहीं, लेकिन इस गोश्त से बहुत बदबू आ रही है। आप माने या ना माने, इसमें ज़रूर कोई ख़राबी है। मैं अम्मा जी को दिखाती हूँ। मैं दरवाजे से बाहर जाने लगी तो उन्होंने मुझे झपटा मारकर मेरे बाजू पकड़ लिया। मैंने कहा कि इसमें कोई ख़राबी नहीं, किचन में जाओ और मुझे पका कर दो। हम सब आज यही खाएंगे। आसिम की बात ने मुझे और परेशान कर दिया था। आखिर क्या था इस गोश्त में जो हम सब ने खाना था? इसे मुझे कुछ समझ में नहीं आई। रात को मैंने गोश्त पकाया तो मुझे अजीब सी बदबू और घुटन सा एहसास पूरे किचन में हो रहा था, मगर मैं इस गोश्त को फेंक भी नहीं सकती थी कि आसिम ने पकाने को दिया था। गोश्त पककर तैयार हुआ तो उसका जायका भी अजीब सा था। मैंने तो इस गोश्त को मुंह तक नहीं लगाया। खाना पककर तैयार हुआ तो आसिम ने अपने कमरे में बुला लिया। अम्मा जी पूछती रह गईं कि मेरे बेटे को हुआ क्या है, मगर मैं उन्हें बताती क्या बताती। उनके बेटे के जहन में ऊट पिटांग सवालात चल रहे हैं और वो किसी को भी खातिर में नहीं लाता। शौहर से लड़ाई के डर से मैं खामोश रही, मगर मेरे दिल में एक अजीब सी कैफियत पैदा हो चुकी थी। मैं अब इस रिश्ते को मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। सोचा कुछ दिन अब्बा के घर चली जाऊँ, हो सकता है वहाँ जाकर कुछ हल समझ में आ जाए, मगर आज से मुझे किसी तौर पर भी मैके भेजने को तैयार नहीं थे। मैं उनकी बात से बहुत परेशान हुई। वो अपने कमरे से चले गए। बस इसी सब में हमारा एक और दिन ज़ाया हो गया। आसिम को आज ऑफिस से छुट्टी की तीसरा दिन था। ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरा पहरा दे रहे हों, हालांकि मुझ में कोई ऐसी बात नहीं थी जिससे उन्हें मुझ पर कोई शक होता। खैर, शाम का वक्त था। मेरी एक सहेली मुझसे मिलने आ गई। मैं उससे बैठकर बातें करने लगी। तब आसिम मेरे सामने से ऐसे गायब हुए कि मेरे सामने आए ही नहीं। सहेली के जाने के बाद मैं उन्हें ढूंढती रह गई, मगर उन्होंने मुड़कर जवाब तक नहीं दिया। सारे घर में छान मारा। एक बाथरूम का दरवाज़ा बंद था। क्या पागल हो गई हो? दरवाज़ा क्यों बजा रही हो? अंदर से आसिम की आवाज़ आई। आसिम, मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रही हूँ, आप यहाँ बैठे हैं? मैंने फिक्रमंदी से पूछा। हाँ, यहाँ बैठा हूँ तो कोई बात नहीं, मैं मर नहीं जाऊँगा। अब जाओ, मेरी जान छोड़ दो। आसिम की बात से मैं बहुत परेशान हो गई। उस दिन वो पूरे 3 घंटे बाथरूम से बाहर नहीं निकले थे। उनके इस रवैये से मैं बहुत परेशान थी। मैंने सोचा कि कल इस मसले का हल ढूंढूंगी। आखिर आसिम पूरा दिन करते क्या हैं? अगर सेहत का कोई मसला है तो हमें उसका इलाज करना चाहिए, ना कि घर वालों से छुपाया जाए। अम्मा जी कहने लगी कि आज शाम को मैं आसिम को पूछूंगी कि ऐसी क्या बात है, वो खुद मुझे बता देगा। अम्मा जी के लहजे में मान था, मगर मैं जान चुकी थी कि आसिम ना सिर्फ मुझे बल्कि अपनी माँ को भी बेवकूफ़ बनाने का हुनर जान चुके हैं। वो यकीनन इस रात से पर्दा नहीं उठाएंगे। मेरे जहन में उस वक्त 2 ही बातें आ रही थी, या तो आसिम किसी औरत से बात करते हैं या फिर मुझको खुद से दूर करना चाहते हैं, वरना इतनी देर वो बाथरूम में क्यों जाते। इस शाम को अम्मा जी ने आसिम को अपने पास बुला लिया, उन्हें सारी सूरत हाल से आगाह किया और मेरा पैगाम भी दिया। आसिम बजाय ये बात सुनने के गुस्से से आग बगोला हो गए। दंदनाते हुए मेरे कमरे में आए और अभी और इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। तुम मेरी जासूसी करती हो। मैंने तुम्हें बताया भी था कि मेरे बारे में मत पूछना। तुम तो मेरी माँ से भी ज़्यादा मेरी फ़िक्र करती हो। अब निकल जाओ मेरे घर से, वरना मैं तुम्हें धक्के देकर यहाँ से निकालूंगा। अपने शौहर के मुंह से ये सुनकर मेरी हैरत की इंतहा न रही। वो शख्स जिसने मुझे कभी ऊंचे लहजे में बात तक ना की थी, आज मुझे अपने घर से जाने का कह रहा था। मैं रोती धोती अपने सास के कमरे में चली गई, उनके गले से लगकर खूब रोई। वो भी मुझे तसल्लियाँ देने लगी। अपने बेटे के बुरे रवैये की वजह से बहुत शर्मिंदा थी और माफ़ियाँ भी मांग रही थी, मगर मैं जानती थी कि इस सब में उनका तो कोई कसूर नहीं। मैंने कहा, अम्मा जी बस आप मुझसे ताउन कीजिए, मेरे शौहर को कुछ ऐसा ना बताइए जिससे कुछ गलत हो जाए। हम इस मसले को आहिस्ता आहिस्ता निमट लेंगे। अपने शौहर को मैं अब राज़ी करने के लिए दिन रात मेहनत करने लगी।
मेरा ख्याल था कि आसिम मेरी तवज्जो पाकर बेहतर हो जाएंगे, मगर ये सिर्फ मेरी खुशफहमी थी। ऐसा नहीं हुआ। अब तो आसिम और भी बिगड़ गए। दिन भर खाना ना खाते और रात को सिर्फ पानी का जग पीते। उनकी इस आदत ने मुझे बहुत परेशान कर रखा था। उनका जिस्म दिन ब दिन लाग़ुर होता जा रहा था। डर था कि कहीं इस दुनिया से रुखसत ना हो जाए। इस कदर कमज़ोरी कि खुदा की पनाह। तब मुझे अल्लाह के सिवा और कोई हल नज़र नहीं आया। मैंने 5 वक्त नमाज की पाबंदी शुरू कर दी और नमाज़ पढ़ने में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त लगाने लगी। अब मेरा ज़्यादातर वक्त मुसल्ले पर ही गुजरता। मैं अपने शौहर की भलाई के लिए दुआएं मांगा करती थी और अपने रब से उनकी कामयाबी और सेहत मांगती। इन सब दिनों में मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं मसले के हल की तरफ जा रही हूँ। एक दिन मुझे बड़ी अम्मा ने बताया कि मैं अगर इस्तिखारा करूँ, ख्वाब के ज़रिए मालूम करने की कोशिश करूँ कि मेरे शौहर को ऐसी क्या बीमारी है कि वो मुझसे बात तक नहीं करता, तो शायद मुझे कोई मदद मिल जाए। मैंने ऐसा ही किया। सारी दुआएं सीख कर नमाज की पाबंदी के बाद मैंने इस्तिखारा किया। मैं अल्लाह ताला से मशवरा करके इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहती थी। अगर ये रिश्ता मेरे लिए सही नहीं था तो मैं इसे ख़त्म करने पर भी राज़ी थी, क्योंकि 2 साल बर्दाश्त करने के बाद मुझ में इतनी हिम्मत ना थी कि मैं अपनी सास के ताने और अपनी नंदों के शिकवे सुन सकूं। उसी दिन मुझे ख्वाब आया कि आसिम गंदगी के ढेर में लेटे हुए हैं और उनके चेहरे पर मक्खियाँ भिनभिना रही हैं। ये ख्वाब देखकर मुझे बहुत डर महसूस हुआ। मैंने बड़ी माँ जी से इस बात का जिक्र किया तो कहने लगी, बेटी लगता है कि तुम्हारा शौहर किसी बड़े आर्ज़े में मुब्तला है। वो शैतान की राह पर चल पड़ा है। उसे तुम्हें संभालना होगा। उसे बताना होगा कि अल्लाह से बड़ा कारसाज और कोई नहीं है, वरना तुम और तुम्हारी नस्लों को तबाह होने से कोई नहीं बचा सकेगा। बड़ी माँ की बातें सुनकर मेरा दिल कांप कर रह गया। खुदाया, क्या वाकई मेरा शौहर शैतान के रास्ते पर चल पड़ा है? मैंने दिल में सोचा, मगर मेरे आसपास इस बात का कोई जवाब नहीं था। मैंने अभी तक उनका कोई अमल नहीं देखा था जिससे मैं ये कह सकती थी कि वो अपने रास्ते से भटक गए हैं, मगर शायद अल्लाह ने मुझे सच्चाई दिखाना ही थी। एक दिन रात का वक्त था, जब मुझे लगा कि आसिम अपने कमरे से निकल कर कहीं जा रहे हैं, तो मैंने भी मौके की गनीमत जाना और उनके पीछे पीछे उठकर आ गई। देखा तो सबसे पहले वो किचन में गए। वहाँ से उन्होंने पानी की बोतल भरी, किचन से कुछ सामान लिया और वापस बाथरूम की तरफ जाने लगे। ये देखकर मुझे सख्त हैरत हुई कि रिस्क को बैतुल खला में लेकर कौन जाता है, मगर मैं कुछ नहीं बोली कि मैंने अपने शौहर का राज जानना चाहती थी। उन्होंने बाथरूम का दरवाज़ा बंद कर दिया। तब मुझे एहसास हुआ कि वाकई आसिम बुरी राहों पर चल पड़े हैं। मैंने भी सोच लिया कि आज चाहे वो कुछ भी कहें, इस राज का पता लगा कर रहूँगी। तब मैंने ऊंचाई से होकर बाथरूम के दरवाजे से अंदर झाँका तो मेरी जान ही निकल गई। मेरा शौहर फर्श पर बैठा खून में लथपथ किसी परिंदे की हड्डी खा रहा था। यह मंजर इतना वहशतनाक था कि मैं क्या बताऊँ। मुझे किसी जादूगर से कम नहीं लगा। मैंने बिल्कुल भी परवाह नहीं की, बाथरूम का दरवाज़ा बजाना शुरू कर दिया। इस मौके पर शायद वो घबरा गया, दरवाज़ा खोलने से गुरेज किया, मगर मैं भी दरवाज़ा लगातार पीटने लगी। इसी सब शोर शराबे में आसिम की अम्मा भी जाग कर आ गईं। मुझसे पूछा क्या हुआ। मैंने सारा माजरा उन्हें सुना दिया। कहने लगी कि बेटी, अल्लाह ने तुम्हें सब्र का फल तो दे ही दिया है। अब तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है कि तुम अपने शौहर को तवज्जो दो, उसका इलाज करने की कोशिश करो, उसे नमाज का पाबंद बनाओ, उसे तलकीन करो कि इस सब में कुछ नहीं रखा। मगर मैं वजह जानना चाहती थी कि आसिम ने ऐसा क्यों किया है। मैंने आसिम को आहिस्ता आहिस्ता कुरेदा तो मालूम हुआ कि वो अपनी सेहत बढ़ाना चाहते हैं कि उनका कद भी लंबा हो जाए और वो मोटे ताज़े लगे। उनकी इस बात ने मुझे पहले भी परेशान कर रखा था। वो इस किस्म के हरबों में पड़े रहते थे। अब ये सब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया था। मैंने उन्हें सीधी सीधी धमकी दे डाली कि अगर आप मुझे खोना चाहते हैं तो ये अमलियात जारी रखें, वरना मैं आपसे तलाक ले लूँगी। ये धमकी कारगर साबित हो गई। पहले तो मेरे कहने पर आसिम नमाज़ पढ़ने लगे थे, लेकिन फिर इस कदर पाबंद हो गए कि मुझसे भी ज़्यादा पक्के नमाजी हो गए। मेरे शौहर की सेहत अब भी वैसी ही है, वो दुबले पतले ही हैं, मगर अब वो सब्र करना सीख गए हैं। वो जान गए हैं कि अल्लाह ने कोई भी चीज़ बिला मकसद नहीं बनाई, लेकिन जब इंसान के पास महरूमी होती है तो दूसरी नेमत उसे खुल कर दी जाती है। अल्लाह ताला मेरे शौहर के साए को हमेशा मुझ पर सलामत रखें, क्योंकि उनके बगैर जीने का तस्वर भी नहीं कर सकती मैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलती हूँ मैं, मिलते हैं अपनी कहानी के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना दोस्तों। अल्लाह हाफ़िज़।